मतलब क्या, अच्छा इससे पहले भी कुछ था ना, थ्रस्ट। चैप्टर 3 का नाम क्या था? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। पहले क्या करेंगे सर, आपको इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे? चैप्टर 1 क्या था? मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चैप्टर 2 क्या था सर आपका? मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। चैप्टर 3 मतलब क्या था आपका? लॉज ऑफ मोशन। और चैप्टर 4 क्या था सर आपका? प्रेशर एंड फ्लूइड, है ना? तो क्या प्रेशर एंड फ्लूइड का पहले आप करेंगे लॉज न्यूमेरिकल्स? ऑफ मोशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा आगे पीछे करने से मतलब क्या कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट से मतलब क्या सर आपका अनफेमिलियर है। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे, तो न्यूमेरिकल हम लोग क्या करते हैं सर कर लेते हैं, ठीक है ना? ये बताया समझ में ना? आइए अब जो बात बोलेंगे उस बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से एकदम मतलब क्या सर आपका समझिएगा, ठीक है ना? शॉर्ट में बोलेंगे, शॉर्ट में क्या सर आपका समझिएगा, ठीक है ना? तो बात है क्या सर आपका, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डील किया, वो कॉन्सेप्ट क्या सर आपका थ्रस्ट है। और थ्रस्ट जो होता है वो मतलब क्या सर होता है सर आपका एक तरह का फोर्स होता है। और अगर आप मतलब क्या करें सर आपका फोर्स के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए सर आपका कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो 2 मिनट रुक जाइए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है सर आपका? न्यूटन। और फोर्स का मतलब क्या होता है सर आपका? सीजीएस यूनिट क्या होता है सर आपका? टाइम होता है। तो साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या है सर आपका उसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में मतलब जो है रिलेशन क्या है। तो हम लोग ये बात को जानते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो क्या होता है सर आपका 10⁵ मतलब क्या होता है सर आपका? टाइम के बराबर होता है, ठीक है ना? तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग इस बात को जानते हैं कि मतलब क्या है सर आपका? फोर्स का यूनिट क्या है सर आपका? न्यूटन। सीजीएस क्या है सर आपका? टाइम। इस बात को भी जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका? 1 न्यूटन क्या होता है आपका? 10⁵ टाइम होता है। और हम लोग इस बात को भी जानते हैं किसी भी फोर्स को हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं। अब हम लोग को समझना है कि थ्रस्ट समझ तो चुके हैं, THRUST मतलब क्या है सर आपका? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, लेकिन हर तरह का फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका? थ्रस्ट नहीं बोलते हैं। वो फोर्स जो परपेंडिकुलरली मतलब क्या होता है सर आपका? एक्ट करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका? थ्रस्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है परपेंडिकुलरली मतलब क्या सर आपका? डाउनवर्ड, वो एक तरह का थ्रस्ट है। आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि मतलब क्या है, कोई चीज़ को अगर क्या है लिक्विड के अंदर डालते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर एक मतलब क्या करता है सर आपका? फोर्स एक्सर्ट करता है। और वो फोर्स मतलब क्या होता है? ग्रेविटी का डायरेक्शन का परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? अपवर्ड होता है। इसलिए उसका नाम भी मतलब क्या सर आपका? थ्रस्ट है ना? पहले तो थ्रस्ट के बारे में डिस्कस कर लें। अब किसी फोर्स का बात तो हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का मतलब क्या हो रहा है सर आपका? फोर्स का बात नहीं हो रहा है, उस तरह का फोर्स का बात हो रहा है जो फोर्स मतलब एक्ट कर रहा है मतलब क्या सर आपका? परपेंडिकुलरली। और जो फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका? परपेंडिकुलरली मतलब क्या करता है सर आपका? एक्ट करता है, उस फोर्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? थ्रस्ट। तो ग्रेविटी एक तरह का मतलब क्या है सर आपका? थ्रस्ट है। अब थ्रस्ट एक तरह का मतलब क्या है सर आपका? थ्रस्ट है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ें तो अच्छा बात है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, नाम बस जान लीजिए। वो भी मतलब क्या है सर आपका? एक तरह का मतलब क्या है सर आपका? थ्रस्ट है। आया बात समझ में ना? तो प्रेशर के बारे में जब बात करते हैं तो मतलब क्या सर आपका? हम लोग फोर्स के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन कौन सा फोर्स के बारे में बात करते हैं? वो फोर्स के बारे में बात करते हैं जो फोर्स मतलब क्या सर आपका? थ्रस्ट है। और अभी याद रखिए कि अभी मतलब हम लोग का टॉपिक क्या है सर आपका? सॉलिड वाला प्रेशर। क्योंकि सॉलिड अलग तरह का मतलब क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। और लिक्विड क्या करता है सर आपका? अलग तरह का मतलब क्या है सर आपका? प्रेशर एक्सर्ट करता है। सॉलिड जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है मतलब क्या है सर आपको? ओनली डाउनवर्ड। लिक्विड क्या करता है सर आपका? बल्कि हमको बोलना चाहिए फ्लूइड। फ्लूइड क्या करता है? हर डायरेक्शन में प्रेशर को मतलब क्या करता है सर आपका? एक्सर्ट करता है। ये बात हम लोग जानते हैं, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। क्लियर है ना? अब ये बात अगर क्लियर है तो आइए हम लोग फिर समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रेशर, है ना? तो प्रेशर के लिए सिंबल क्या है सर आपका? P। तो प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका? फोर्स अपॉन मतलब क्या है सर आपका? एरिया। लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या बोलना पड़ेगा? प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका? थ्रस्ट अपॉन मतलब क्या है सर आपका? एरिया। ये बताया समझ में ना? तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा? प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? पास्कल। और क्योंकि प्रेशर क्या होता है सर आपका? थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, तो थ्रस्ट का जो ऐसा यूनिट है उसको रखा जाएगा मतलब क्या सर आपको? ऊपर। और एरिया का जो मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट उसको लिखा जाएगा मतलब क्या सर आपका? नीचे। तो फिर वो हो गया पास्कल जो उसका यूनिट था वो मतलब हो क्या गया? क्या बोलते हैं उसको? न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। अब एक बात ये भी हम लोग जानते हैं, बहुत बार आपको बताया है कि आप समझिए प्रेशर हीरो अगर है, यानी प्रेशर मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला का मतलब क्या सब्जेक्ट अगर है, तो इस तरफ में जो न्यूमरेटर में है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, और इस तरफ में जो मतलब क्या होता है सर आपका डिनोमिनेटर में है वो प्रेशर के साथ मतलब क्या होता है सर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर एरिया सेम है, थ्रस्ट बढ़ेगा तो प्रेशर मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा, थ्रस्ट अगर कम होगा तो मतलब क्या सर आपका प्रेशर मतलब क्या सर आपका कम होगा। आया ये बात समझ में? आप समझिए, मतलब आप मतलब क्या है सर आपका ये पेन ले गए और पेन लेके चादर में धक्का मतलब क्या अगर सर आपका दे रहे हैं, तो जितना एरिया में धक्का लग रहा है उतने एरिया में धक्का लग रहा है, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, है ना। हाँ जी, डबल पेन चलाइएगा तो मतलब क्या सर आपका सिंगल पेन नहीं चलेगा, बाद में चला सकते हैं आप, छोड़ दीजिए। तो हम लोग कहाँ पे थे, मतलब पास्कल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका न्यूटन मीटर के मतलब क्या होता है बराबर होता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका डिस्कस ये कर रहे थे कि मतलब क्या सर आपका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जा चुके हैं, डिटेल में जाना है तो फिर वीडियो जाके मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा, ठीक है ना। कि फोर्स जो है, प्रेशर जो है वो मतलब क्या फोर्स से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो सेम एरिया के लिए अगर मतलब क्या सर आपका फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा, फोर्स अगर घटेगा तो मतलब क्या प्रेशर घटेगा, और जितना डिग्री में मतलब क्या सर आपका फोर्स बढ़ेगा उतना ही डिग्री में प्रेशर मतलब क्या घटेगा, और जितना डिग्री में मतलब क्या फोर्स घटेगा उतना ही डिग्री में प्रेशर मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा। नहीं सही बोले सर आप, तो बढ़ने से जितना डिग्री में फोर्स बढ़ता है उतना डिग्री में मतलब क्या होता है प्रेशर बढ़ता है, और जितना डिग्री में मतलब क्या होता है आपका फोर्स घटता है उतना ही डिग्री में क्या होता है आपका प्रेशर घटता है। और एरिया क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो सेम थ्रस्ट अगर मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा तो घटेगा, पहले बात समझिए, सेम थ्रस्ट अगर छोटे एरिया में लगता है तो प्रेशर मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, और सेम थ्रस्ट अगर मतलब क्या होता है बड़े एरिया में लगता है तो प्रेशर मतलब क्या होता है कम होता है। तो हम लोग का बॉडी का वेट घटता बढ़ता तो नहीं है, हम लोग बॉडी का वेट मतलब क्या होता है सर आपका सेम रहता है, हल्का सा एकदम ज़रा सा वेरिएशन मतलब क्या होता है नियम यहाँ वहाँ चलने से आता है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि इट मीन्स मतलब क्या सर आपका सेम। आया बात समझ में ना। तो अब ये बात समझिए, जब बॉडी का वेट सेम है तो बॉडी का थ्रस्ट मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा, चाहे हम मतलब क्या सर आपका खड़े रहें, चाहे हम बैठ के रहें, चाहे हम मतलब क्या सर आपका लेट के रहें। लेकिन जब हम लेट के हैं तो मेरा थ्रस्ट ज़्यादा बड़े एरिया पर पड़ रहा है, बैठ के अगर रहना है तो मतलब मेरा थ्रस्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपको उससे कम एरिया पे पड़ रहा है, और जब हम खड़े हो जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका थ्रस्ट मतलब क्या सर आपका सबसे कम एरिया के ऊपर मतलब क्या हो रहा है सर आपका पड़ रहा है। इसलिए कोई आदमी अगर सैंड में लेटा रहेगा तो धंसेगा कम, बैठेगा तो थोड़ा सा और धंसेगा, और अगर खड़ा हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपका थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब क्या सर आपका धंसेगा, है ना। आया बात समझ में? ये बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। चलिए वो सब ठीक है। अब वो सब ठीक है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 पास्कल को करना था मतलब क्या सर आपका डिफ़ाइन। जैसे जब फोर्स के बारे में पढ़े थे 1 न्यूटन को डिफ़ाइन किए थे कि 1 न्यूटन मतलब वो फोर्स होता है जो अगर मतलब क्या हो सर आपका 1 किलोग्राम पे मास पे लगाया जाए तो मतलब क्या होगा सर आपका 1 मीटर स्क्वायर, हाँ 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो आपको यूनिट मतलब क्या सर आपका अच्छे से पता होना चाहिए, अगर यूनिट अच्छे से नहीं पता हो तो काम कीजिए कैसे। आया बात समझ में ना। तो 1 पास्कल क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि 1 पास्कल का फोर्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका अप्लाई हो रहा है अगर 1 न्यूटन का फोर्स मतलब क्या हो सर आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर मतलब क्या हो सर आपका लगे। तो जिस तरह मतलब क्या था सर आपका इसका अगर क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट अगर था तो CGS यूनिट तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो CGS यूनिट क्या है सर आपका इसका CGS यूनिट सिंपली मतलब क्या है सर आपका 1 डाइन पर मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका उस तरफ जाने की ज़रूरत है मतलब क्या है सर आपका है नहीं। हाँ लेकिन ये बात को जानने की ज़रूरत है कि दोनों के रिलेशन मतलब क्या है सर आपका है क्या। तो 1 पास्कल इक्वल्स टू कितना डाइन होगा, तो आप इस चीज़ के बारे में पहले सोचिए। 1 न्यूटन जो है वो मतलब क्या सर आपका 10⁵ मतलब क्या सर आपका टाइम के बराबर था। तो चलिए ऊपर 10⁵ मतलब क्या सर आपका लिख दिया, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप पहले बात ये बताइए कि मतलब क्या बोलते हैं उसको
1 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? 100. इससे समझ में आएगा कि आपका ध्यान कहाँ रहता है, और ये समझ में आएगा कि आपका ध्यान नहीं रहता है। आपको हम बार बार बोले थे ये 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर का सवाल नहीं है। अगर सवाल होता मीटर और सेंटीमीटर का तो हम लोग बोल सकते थे कि 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका 100 सेंटीमीटर। सवाल किसका था? मीटर स्क्वायर का था, और मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर का था। तो वो जानने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? वेरी नाइस। वो जानने के लिए क्या करना पड़ता है सर आपको बताइए? वो जानने के लिए करना पड़ता है कि यहाँ पे हमको देना पड़ेगा यहाँ का स्क्वायर और यहाँ का स्क्वायर। आया बात समझ में? तो फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 1 मीटर का स्क्वायर मीटर, 100 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 10,000, और सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप ये सब नहीं समझें तो आपको न्यूमेरिकल्स समझ में कैसा आएगा हमको बताइए आप। अब भूल जाएगी ना, अब याद रहेगा। सर परेशान नहीं होइए, अब भूल जाएगी ना, अब याद रहेगा। याद रहेगा सर. हाँ याद रहेगा. ये बस हम कुछ किया नहीं, क्या किया सर आपका मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच का रिलेशन, या मतलब ये मत याद रखिएगा कि 1 मीटर, या याद कर सकते हो, याद कर लीजिएगा। आया बात समझ में ना, कर लीजिएगा। चलिए सर आप रिस्पॉन्ड अगर नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कैसे। हाँ सर. हाँ हाँ कर लीजिएगा तो। कर लेंगे सर. चलिए देखते हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ा है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 डाइन। अब आपको समझ में आया कि 10 डाइन कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 पावर 5 है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10 पावर मतलब क्या सर आपका 4 है। तो फिर क्या होगा सर आपका 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका इंट्यूशन ने कितना खिलाफ गया? आपको लगा था कि 1 लाख आना चाहिए था, 1 लाख तो नहीं आया सर। 1 पास्कल जो है वो मतलब क्या सर आपका 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हुआ, क्योंकि 10,000 गुना कम भी तो हुआ। कैसे 10,000 गुना कम हुआ? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्या था सर आपका 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है सर आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो डिनोमिनेटर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आया तो मतलब क्या सर आपका 10,000 टाइम्स किस कम हो गया। डिनोमिनेटर में 2 अगर आता है तो चीज़ मतलब क्या होता है 2 गुना कम हो जाता है। डिनोमिनेटर में अगर मतलब क्या होता है 10 आता है तो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका 10 टाइम्स कम हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में मतलब क्या होता है सर आपका अगर 10,000 आएगा तो चीज़ मतलब क्या सर आपका 10,000 टाइम्स क्या होगा सर आपका कम हो जाएगा। आए बात समझ में ना। तो प्रेशर के बारे में ये बात याद रखेंगे कि प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। दूसरा बात क्या याद रखेंगे प्रेशर के बारे में बताइए हमको आप, 1 पास्कल कि उसका ऐसा यूनिट क्या है सर आपका पास्कल, और पास्कल क्या होता है सर आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के मतलब क्या होता है सर आपका बराबर होता है ना। तीसरा बात क्या याद रखेंगे सर आपका कि उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है सर आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसके बाद रिलेशन तो याद रखना ज़रूरी है कि 1 पास्कल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर ऐसा कुछ है, 1 पास्कल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मतलब क्या दे चुके थे, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका था नहीं। अब आ जाइए देखिए, एक चीज़ को किसी और यूनिट से अगर नापा जाता है तो वो सब भी जानना मतलब क्या ज़रूरी है ना। तो इसका और भी मतलब क्या सर आपका यूनिट्स है, ठीक है ना। ये भी हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम फोर्स, ये फोर्स है यानी कि मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट है, अपॉन मीटर स्क्वायर भी कर देते हैं कभी कभी। और ये सीजीएस में क्या है सर आपका ग्राम फोर्स अपॉन मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर देते हैं कभी कभी। ये बताया समझते ना। तो 1 किलोग्राम फोर्स जो है ये सब करना पड़ेगा तब जाके आपको मतलब क्या समझ में आएगा, नहीं तो मतलब नहीं समझ में मतलब क्या आपको नहीं आएगा, नहीं तो स्टार्ट ना हो लेकिन सब कॉन्सेप्ट मतलब क्या आपको ज़रूरी है। तो आप ये बताइए 1 किलोग्राम फोर्स कितना ग्राम फोर्स के बराबर होगा? सर परेशान क्यों हो रहे हैं? ग्राम फोर्स बराबर रहेगा, लेकिन 1 किलोग्राम कितना ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम फोर्स कितना ग्राम फोर्स के बराबर होगा? 1000 ग्राम फोर्स के बराबर होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि 1
मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? 10,000, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आया बात समझ में ना? तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 कैंसिल, 1 2 3 मतलब क्या सर आपका कैंसिल। तो इसका मतलब क्या है सर आपका 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/10 ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1/10 ग्राम फोर्स पर मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब क्या है ग्राम फोर्स, मतलब ग्राम फोर्स बड़ा है। एक्चुअली में रिलेशन क्या बन गया 1 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू मतलब 1 ग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। ध्यान कहाँ है सर? आप सोने का सो रहे हैं, नींद आ रहा है? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे समझ में कैसे आएगा? सदमा में भी चला गया। हाँ, कहाँ चला गया? सदमा में चला गया। क्यों सदमा में चले गया? टेंशन लेने से पढ़ाई हो जाएगा? ये सब कितना अजीब-ओ-गरीब चीज़ है वो सब सोच रहे हैं। हाँ, तो सोचने से आपको समझ में आ जाएगा या ध्यान लगाएं तो समझ में आएगा? हाँ ध्यान लगाने। हाँ, तो अभी तक जो ध्यान नहीं लगाए तो फिर घर में कैसे समझ में आएगा जाके? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत? फोर्स का SI यूनिट क्या है सर आपका? न्यूटन, कोई दिक्कत? CGS टाइम, कोई दिक्कत? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम, कोई दिक्कत? वो फोर्स जो लगता है परपेंडिकुलर उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है सर आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर है ऐसा? नहीं, प्रेशर का SI यूनिट क्या है सर आपका? पास्कल। सर आप बोलिए, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। प्रेशर का SI यूनिट क्या है सर आपका? पास्कल। और पास्कल क्या होता है सर आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। प्रेशर का CGS यूनिट क्या है सर आपका? 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर पता करना पड़ेगा कि दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो निकाले थे तो क्या समझ में आया था कि 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या है सर आपका 10 की पावर ऐसा कुछ है 1 ऐसा मत बोलिए। 1 पास्कल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 9 पर सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। ये बताया समझ में ना? तो अब एक बात समझिए, देखिए मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, आपसे अगर पूछा जाएगा कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है तो आप क्या बोलिएगा? केल्विन। लेकिन उसको मतलब क्या होता है सर आपका सेल्सियस में भी नापा जाता है और क्या होता है सर आपका फ़ारेनहाइट में ही नापा जाता है। तो हम लोग को फिर ये भी देखना पड़ता है कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन का आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना? तो बात यह है कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फोर्स को किलोग्राम फोर्स के टर्म में भी नापते हैं। फोर्स चैप्टर पढ़े थे ना? और हम लोग मतलब क्या है सर आपका फोर्स को ग्राम फोर्स के टर्म में भी नापते हैं। हाँ, ये हम लोग को पता है कि 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होता है? 1000 ग्राम फोर्स। सवाल जवाब देने के लिए सवाल को मतलब क्या सुनना पड़ता है ना। हम क्या बोले कि 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होता है। तो आपको हम बताए थे कि 1 किलो का बॉडी को अगर मतलब क्या सर आपका हाथ में लेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कितना है सर आपका? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है सर आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 1 किलोग्राम फोर्स क्या है? 1 किलोग्राम का बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो उसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब 1 किलोग्राम का बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स फील कर रहा है वो फोर्स का नाम मतलब क्या है सर आपको? किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम का बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स फील करा रहा है आपको वो फोर्स मतलब क्या है सर आपका? 1 किलोग्राम फोर्स। आप हाथ में अगर 1 किलोग्राम का बॉडी रखे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आपका हाथ जो फोर्स फील कर रहा है वो फोर्स का नाम मतलब क्या है सर आपको? 1 किलोग्राम फोर्स। आया बात समझ में? और आपको फोर्स के बारे में क्या बताया था सब कुछ भूल जाएगा तो भी एक बात मत भूलिएगा, फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको? मास इनटू एक्सेलरेशन, चाहे वो कोई फॉर्म मतलब क्या सर आपका हो। तो यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? 9.8। तो 1 किलोग्राम फोर्स और यहाँ मास कितना है? 1 किलोग्राम। तो 1 × 9.8 क्या हो जाएगा सर आपका? 9.8 मतलब क्या सर आपको हो जाएगा ना?
तो 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो हम लोग ज़्यादातर नहीं, मतलब नॉर्मली आम आदमी क्या करता है सर, आपको फोर्स पता करना होता है तो क्या बोलता है, उसको किलोग्राम फोर्स बोल देता है, क्योंकि न्यूटन को जानना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। किलोग्राम फोर्स को जानना मतलब क्या होता है, आपका आसान होता है। हाँ, एक बार आप किलोग्राम फोर्स जान लिए, उसको आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा बोलने का मतलब है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट न्यूटन और फोर्स इट इज़, बस डायरेक्टली इट इज़ वेरी ईजी टू नो द मास ऑफ थिंग्स। So if you can represent force in terms of mass, it is much easier in the world we are living in. आया बात समझ में? हाँ सर। हम लोग चीज़ों का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा कन्वीनियंटली जानते हैं। चीज़ों का न्यूटन के बारे में तो मतलब न्यूटन बोल के तो उसको रेफर नहीं करता है ना, लेकिन हाँ ग्राम से अगर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है तो पहले किलोग्राम फोर्स बोलेंगे, फिर किलोग्राम फोर्स को मतलब क्या सर आपका न्यूटन में कन्वर्ट मतलब क्या कर देंगे। आप किलोग्राम फोर्स न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मतलब क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही ये होता है ना, फोर्स होता है ना। तो जितना किलोग्राम फोर्स है उसमें से फोर्स हटा दीजिए तो किलोग्राम, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो न्यूटन। आया कि नहीं आया बात समझ में? तो 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर क्यों है, क्योंकि 1 किलोग्राम में मतलब जितना भी मास है उसका, ग्रेविटी तो मतलब क्या होता है सर आपका सबके अंदर प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन ना। तो जब कोई भी किलोग्राम को आप क्या करेंगे सर, आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किलोग्राम फोर्स मतलब क्या होगा सर आपका न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक बात देखिए, ये 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो मतलब क्या सर आपका 1000 ग्राम फोर्स के बराबर था, है ना। आया बात समझ में? तो इससे क्या समझ में आया कि किलोग्राम फोर्स ग्राम फोर्स से मतलब क्या सर आपका 1000 गुना बड़ा है, और ग्राम फोर्स जो है वो किलोग्राम फोर्स से 1000 गुना मतलब क्या सर आपका छोटा है, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम फोर्स कितना ग्राम फोर्स के बराबर होगा, 980 ग्राम फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि आप किलोग्राम फोर्स से ग्राम फोर्स में 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो सब छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे ये बात आपको समझ में आया ना। तो सर जब फोर्स को ऐसा यूनिट में, जब फोर्स को किलोग्राम फोर्स में दिखाते हैं ना, तो प्रेशर भी तो किलोग्राम फोर्स वाला आ सकता है ना, नहीं समझे। फोर्स को न्यूटन में दिखाएंगे तो प्रेशर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका पास्कल। लेकिन फोर्स को अगर मतलब क्या किलोग्राम फोर्स में दिखाएंगे तो प्रेशर कैसे आएगा, प्रेशर आएगा किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। फोर्स को अगर टाइम में दिखाते हैं तो प्रेशर कैसे आता, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बात समझ रहे हैं। लेकिन फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राम फोर्स में दिखा सकते हैं ना। तो फोर्स को ग्राम फोर्स में गलती से दिखाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी है, सच में बोलिए। हाँ सर, ठीक है ना। अब आपको हम लोग को ये पता करना है, जब भी मतलब क्या होता है तो आता है रिलेशन, तो पता करना पड़ता है दोनों बीच में है क्या। तो कैसे पता कीजिएगा, याद रखना ज़रूरी है रिलेशन, लेकिन हम रास्ता इसलिए बता रहे ताकि भूल जाए तो उस रास्ते से मतलब क्या सर आपका सही जगह पहुंच पाएँ। तो हमको ऑलरेडी पता है, हमको पता करना है कि 1 किलोग्राम फोर्स कितना मीटर स्क्वायर कितना ग्राम, तो हम आराम से 1 किलोग्राम फोर्स 1000 ग्राम फोर्स के बराबर है। और अभी थोड़ा सा गलत निकाल थे कि 1 मीटर स्क्वायर जो है मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। आया बात समझ में ना। तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो फिर क्या हो गया अल्टीमेटली 1 किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/10 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 1 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका दिमाग ख़राब हो रहा है सर, प्रेशर है और ये यहाँ पे मतलब कि 10,000 गुना कम हुआ है, तो कम तो हो ही सकता है ना। आया बात समझ में ना। प्रेशर आप ये समझिए, हम लोग जितना फोर्स झेल सकते हैं, ठीक है, उतना फोर्स चीटी नहीं झेल सकता है। लेकिन प्रेशर चीटी
हम लोग से ज़्यादा क्या कर सकते हैं सर, आपको झेल सकता है। अब ये क्या बात हुआ, नहीं समझे बात क्या बोले? एक सिंपल बात समझिए, आपको उम्र जब 4 साल था, आपके ऊपर मतलब समझिए हम 20 किलो का बोझ डाल देते हैं, और आपका उम्र अभी जो है आपके ऊपर हम क्या करते हैं, 30 किलो का बोझ डाल देते हैं। तो बोझ अभी ज़्यादा है, लेकिन प्रेशर क्या था आपका उस वक्त ज़्यादा था। आप समझ रहे बात हम क्या बोलें? नहीं समझे, है ना? क्या समझे, क्या समझे बताइए? सर 4 साल में प्रेशर ज़्यादा था और अभी बोझ ज़्यादा। बात समझने वाला बात ये है ना सर, कि एक पॉइंट में उसके हिसाब से कितना फोर्स पड़ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि उस पॉइंट का प्रेशर मतलब क्या है, कितना है। एरिया ऐसा ही हो, ये हो, रेशियो का यही कहानी है। समझ रहे बात क्या बोले ना? थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, ठीक है, अब आ जाइए। हेलो हेलो। तो एक तो ये हो गया। अब प्रेशर को क्या यूनिट में नापा जाता है, देखिए सब बार 1 बार इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 10⁵ मतलब क्या है सर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आए बात समझ में ना? और वो क्या होता है सर आपका, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। नहीं रुक जाइए, अब देखिए मिली का मतलब जानते हैं, मतलब क्या होता है सर आपका 1000 टाइम्स कम। तो मिली बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अलग से लिखने की ज़रूरत मतलब जो है वो है क्या, हाँ जो समझने की ज़रूरत है वो क्या है सर आपका 1 टॉर। ये सब नहीं किए हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है। वो क्या है सर आपका 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। आया बात समझ में ना? तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोला जाए, या फिर मतलब क्या हो सर आपका 1 टॉर बोला जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है वो मतलब क्या होता है हम लोग के ऊपर जनरली 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? 7 या तो 760 टॉर के बराबर होता है, या तो क्या होता है सर आपका 760 मतलब क्या होता है सर आपका मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी तो पढ़े कि 1 टॉर मतलब क्या होता है सर आपका 1 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। उसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना कि 76 मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि जो 760 मिलीमीटर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब यहाँ पे जो है आराम से देखिएगा, ठीक है ना? देखिए ऊपर जो डायमेंशन है 10×5, नीचे भी डायमेंशन तो वही होगा ना 10×5। बात यह है कि अगर आप इसको ब्रिक मान लो तो ये ब्रिक का जितना वेट है उतना ही वेट है, चाहे उसको इस तरह खड़ा करके रखा जाए, चाहे उसको इस तरह मतलब क्या सर आपको लिड़ा के मतलब क्या सर आपका रखा जाए। ब्रिक का वेट तो ना कम हो रहा है ना मतलब क्या सर आपका बढ़ रहा है। यानी क्या है सर आपका, ना उसका थ्रस्ट कम हो रहा है ना उसका थ्रस्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ रहा है। आया बात समझ में? लेकिन ऐसे अब रखा जा रहा है तो एरिया कितना है 10×5 क्या हो गया सर आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ही अब रखा जा रहा है तो उसका एरिया क्या हो रहा है सर आपको बताइए 20×10 क्या हो गया सर आपका 200 मतलब क्या सर आपका मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वही थ्रस्ट कम एरिया के ऊपर पड़ रहा है तो प्रेशर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे वही थ्रस्ट अगर क्या हो रहा है सर आपका ज़्यादा एरिया के ऊपर पड़ रहा है तो प्रेशर मतलब क्या हो रहा है सर आपका कम मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। यहाँ पे कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बोला, ये बोला वो बोला, तो मतलब क्या पढ़ लीजिएगा ना, दिक्कत होगा। लेंगे सर, कैसे पढ़ लीजिएगा बताइए हमका? रीडिंग करके ना, मेरा बोलने का मतलब समझ के पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोला ना? अब यहाँ पे बात समझिए, लिक्विड के थक गया ना सर आप? हाँ सर इसीलिए सर फिजिक्स हाँ, इसलिए फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, है ना? और इसलिए पापा बोले थे कि आप पढ़ लेंगे, है ना? हमको लिखना था कुछ और, आप लिख दिया फिजिक्स। लिख दो, मिटाना हमको नहीं चाहिए था।
हल्के में लिखना चाहिए मतलब क्या सर आपका फ्लूइड। इमाम साहब इसे मोजा लगाना पड़ेगा, बिना मोजा का चल जाएगा? मोज़ा अगर है तो ले लीजिए, बिना मोज़ा के फिर आपको दिक्कत होगा, पसीना पसीना हो जाएगा पूरा। लोकल है लेकिन 600-700 में क्या? 600-700 में क्या मिलेगा, लोकल ही मिलेगा, या फिर ऑफ़र रहेगा तो आपको 1000-1200-1500 मिल जाएगा। ऑफ़र तो हर वक्त रहता नहीं, 1 घंटा का जो काम है क्या? है ना। देखिए आ जाइए सर, ऐसे ही आपका दिमाग मतलब ख़राब हो रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में बोलेंगे तो आपका दिमाग मतलब कि और ख़राब हो जाएगा। तो फिर आप ये समझ लीजिए, और डिटेल में ऑलरेडी वीडियो मतलब क्या आपका मौजूद मतलब क्या आपका है, तो अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब तक जो हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस किए थे वो सॉलिड के प्रेशर के बारे में था। तो जो सॉलिड का प्रेशर के लिए वैलिड है वो लिक्विड का प्रेशर के बारे में वैलिड मतलब क्या असर आपका है, लेकिन लिक्विड का प्रेशर में वो अलग फॉर्म ले लेता है फार्मूला। तो लिक्विड का प्रेशर के बारे में बात अगर हो रहा है तो आप फार्मूला क्या होगा प्रेशर का, H/ρg। आप अपने लिए यही समझिए कि मेरे लिए फ्लूइड का प्रेशर का फार्मूला क्या है, H/ρg। अपने लिए यही समझिए कि मेरे लिए मतलब क्या असर आपका फ्लूइड का प्रेशर का फार्मूला क्या असर आपका H/ρg। अपने लिए आप यही समझिए कि मेरे लिए मतलब क्या असर आपका फ्लूइड का प्रेशर का फार्मूला क्या असर आपका H/ρg। अपने लिए आप यही समझिए कि मेरे लिए मतलब क्या असर आपका फ्लूइड का प्रेशर का फार्मूला क्या असर आपका H/ρg। ठीक है। अब H का मतलब क्या असर आपका डेप्थ, सरफेस से डेप्थ जितना ज़्यादा बढ़ेगा, देखिए सब तो न्यूमरेटर में है, तो सबसे इंडिविजुअली मतलब क्या असर आपका प्रेशर डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या असर आपका है। डेप्थ जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, डेप्थ जितना कम होगा प्रेशर उतना कम होगा। उसी तरह डेंसिटी जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, डेंसिटी जितना कम होगा प्रेशर उतना कम होगा। और एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी बढ़ता घटता तो नहीं है दुनिया में, समझ लीजिए, है ना। तो बात ये समझिए कि उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन अगर बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि अगर जी का वैल्यू बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तभी तो उसका नाम मतलब क्या स्मॉल जी दिया है ना, तो उसके बारे में फिर वो बात करना मतलब क्या असर आपका बेकार है। तो आप ये समझिए, अगर आपको सॉलिड का प्रेशर निकालना होगा तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है। और आपको फ्लूइड का प्रेशर अगर निकालना पड़ेगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा सर आपका H/ρg। फॉर्मूला क्या निकालना पड़ेगा सर आपका H/ρg। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। यहाँ पे प्रूफ किया था कैसे, उसी में से निकाला मतलब क्या सर आपका गया है। अच्छा, अनलेस मेंशन अदरवाइज आप फ्लूइड का प्रेशर H/ρg से निकालेंगे, लेकिन अगर मेंशन किया कि फ्लूइड का टोटल प्रेशर निकालिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मतलब क्या सर आपका प्रेशर फ्रॉम द सरफेस, तो आपको देगा नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मतलब क्या सर आपका लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, जिसको आप अच्छे से मतलब क्या सर आपका याद रखिएगा। ये सब नहीं याद है इसलिए मतलब क्या प्रॉब्लम मतलब क्या और सर आपका हो रहा है। अगर याद होता तो प्रॉब्लम मतलब क्या और सर आपका नहीं होता। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, लॉज ऑफ मतलब क्या सर आपका लिक्विड प्रेशर लिख देते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो मतलब क्या असर आपका फ्लूइड के लिए मतलब क्या असर आपका वैलिड मतलब क्या असर आपका है। फ्लूइड में क्या आता है, जो भी फ्लो कर सकता है वो होता है मतलब क्या असर आपका फ्लूइड। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और क्या हो सकता है असर आपका, गैसेस भी क्या कर सकता है सर आपको फ्लो कर सकता है। तो ये लॉ मतलब लिक्विड के लिए वैलिड है और क्या असर आपका गैसेस के लिए मतलब क्या असर आपका वैलिड मतलब क्या असर आपका है ना। आए बात समझ में ना। थकान को याद रखिएगा कि शुरू से काम करने से चालू रखिए। जो फ्लूइड का प्रेशर जो उसको ध्यान से आप समझिए, सिंपल में समझा रहे सिंपल में समझिएगा। अगर डेप्थ बढ़ता है तो प्रेशर मतलब क्या होता है बढ़ता है, डेप्थ कम होता है प्रेशर मतलब क्या होता है कम होता है। ठीक है। स्टेशनरी लिक्विड में एक प्लेन में सारा का सारा मतलब क्या सर आपका पार्टिकल का प्रेशर क्या होता है सर आपका सेम रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम ये प्लेन चुनते हैं तो ये पार्टिकल चुने कितना ही पार्टिकल चुने, सारा का प्रेशर क्या है सर आपका सेम रहेगा। हाँ, दूसरा प्लेन में आएंगे तो इसके मुकाबले इसका प्रेशर ज़्यादा है। आप समझ गए बात क्या बोले ना। तो पहला बात क्या लिखा, पाँच लॉ लिक्विड प्रेशर का है, तो पाँचों लॉ मतलब क्या सर आपका याद रखिए और अच्छे से याद रखिए कि उसके वजह से सवाल अगर पूछे क्या करिए बटन में बात है। तो इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम इट्स फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से जितना मतलब क्या सर आपका डेप्थ बढ़ेगा
उतना मतलब क्या सर आपका प्रेशर बढ़ेगा, जितना डेप्थ कम होगा उतना मतलब क्या सर आपका प्रेशर कम होगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है सर आपका, लिक्विड स्टेशनरी अगर है, हिल डुल अगर क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितना भी पॉइंट है, जितना ही पार्टिकल है फ्लूइड का, वो सारा का सारा प्रेशर मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा। तीसरा बात, एक प्लेन में जितना पार्टिकल है वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि नीचे ज़्यादा, ऊपर कम, दाएं ज़्यादा, बाएं कम, नॉर्थ में ज़्यादा, साउथ में कम। अब मेरा बात समझ रहे क्या बोले ना, मतलब पहला बात तो ये कि यहाँ जितना पार्टिकल ये लाइन में है, लाइन क्या बल्कि पूरा प्लेन में है, एक तरह का प्रेशर, और हर डायरेक्शन में क्या सर आपका एक तरह का प्रेशर है। तीसरा लॉ, हर डायरेक्शन मतलब ये मत समझ 2D 3D डायरेक्शन, मतलब इससे जितना भी एरो आप निकाल सकते हो, हर एरो मतलब क्या सर आपका इक्वली मतलब क्या सर आपका, तभी तो बाउल बनता है ना। बाउल को आप देखेंगे तो मतलब क्या होता है सर आपको, उसका रेडियस उल्टा पुल्टा होता है, उल्टा पुल्टा मतलब क्या सर आपका नहीं होता, वो मतलब क्या होता है एकदम बराबर होता है ना। अब आ जाइए आगे, तो पहला बात क्या, डेप्थ बढ़ेगा, लॉ याद रखिएगा सर, डेप्थ अगर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। लिक्विड स्टेशनरी अगर है तो मतलब क्या है सर आपका, सेम प्लेन में सारा का सारा फ्लूइड पार्टिकल का मतलब क्या है सर आपका प्रेशर सेम है, और सारे डायरेक्शन में सारा फ्लूइड पार्टिकल का प्रेशर भी सेम है। ये तीसरा। चौथा क्या है सर आपका, अलग अलग मतलब सेम डेप्थ में, यानी मेरे पास एक 2 आइडेंटिकल ग्लास हो, एक ग्लास में क्या हो सर आपका वाटर हो, एक ग्लास में मतलब क्या हो सर आपका मिल्क हो, तो जितना डेप्थ में मिल्क का पहुँचे और उतना ही डेप्थ में वाटर का पहुँचे, लेकिन दोनों का प्रेशर क्या होगा सर आपका सेम नहीं होगा, दोनों का प्रेशर मतलब क्या सर आपका अलग अलग होगा। और जिसका कारण क्या है सर आपका डेंसिटी, जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा, जिसका उसका प्रेशर मतलब क्या है कम, वही लिखा है इट इंक्रीजेज, इंक्रीज मतलब क्या है डेंसिटी। लास्ट वाला समझ में आया नहीं समझ आने के लिए याद कर लीजिएगा, पहले ही बताया था, लिक्विड अपना लेवल को सीख करता है, यानी उपड़ा कुपड़ा शेप में भी लिक्विड को रखिएगा ना, लेकिन अगर सारा लिक्विड क्या है सर आपका कनेक्टेड है, फिर सारा लिक्विड क्या होगा सर आपका सेम लेवल में आके रुकेगा, यानी सबका सरफेस मतलब क्या होगा सर आपका सेम लेवल में होगा, तो ये याद रहेगा। उसके बाद तो ये सब मतलब क्या है सर आपका, ये करने का क्या बोलते हैं उसको, हाँ। अब यहाँ पे जो पास्कल का लॉ हम लोग पढ़े थे उसको याद रखना पड़ेगा, है ना। पास्कल का लॉ क्या है सर आपका, अगर लिक्विड कन्फाइंड है, हर तरफ से मतलब क्या है सर आपका बंद है, तो आप उसके ऊपर अगर मतलब क्या सर आपका प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर इक्वली मतलब क्या होगा सर आपका ट्रांसमिट होगा। खुला हुआ लिक्विड में ये बात तो नहीं था, खुला हुआ लिक्विड में क्या था, आप होल ऊपर बनाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकलता, होल नीचे बनाते तो मतलब क्या होता, ऐसा है क्या, नहीं, होल ऊपर आता तो कम प्रेशर के साथ बाहर निकलता है क्योंकि डेप्थ कम है, और होल नीचे रहता तो मतलब क्या ज़्यादा प्रेशर बाहर निकलता है कि डेप्थ मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। ये लिंक किसके लिए, खुला लिक्विड के लिए। तो खुला लिक्विड में क्या होता है सर आपका, पास्कल का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पास्कल का लॉ एप्लीकेबल किसके होता है सर आपका, कन्फाइंड लिक्विड के ऊपर। कन्फाइंड लिक्विड के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे हैं, कहीं पे प्रेशर लगाएंगे प्रेशर मतलब क्या सर आपका इक्वली ट्रांसमिट होगा, और ख़त्म मतलब क्या होगा सर आपका, होगा नहीं। तो हाइड्रोलिक मशीन मतलब क्या सर आपका उसी प्रिंसिपल के ऊपर मतलब क्या सर आपका बना हुआ मतलब क्या सर आपका है ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो वहाँ से एक रिलेशन निकलता है F2 अपॉन मतलब क्या सर आपका F1। इसको छोड़ दिए अभी, ये डिस्कशन वाला बात मतलब क्या था भी नहीं, बस ये जाने कि मतलब पास्कल्स लॉ के ऊपर मतलब ये सब जो नाम बताया वो सब बनता है। क्या क्या मतलब हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर बता देंगे अभी के लिए आप ये सब याद रखिए, हम बता देंगे आपको। अभी के लिए याद रखिए कि मतलब जो है जो बात बताया अभी, पास्कल लॉ है क्या और कौन कौन सा मशीन पास्कल्स लॉ के ऊपर मतलब क्या करता है सर आपका, अपना एप्लीकेशन के ऊपर मतलब क्या सर आपका बना है। आया बात समझ में ना, ये सब का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे।